फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक न्यू छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है गधे की सवारी। किसी दूर दराज एक गांव के मेले से एक बाप और बेटा एक गधा खरीद कर अपने गांव वापस जा रहे थे। और जब कुछ दूर आगे चले तो उनको किसी एक तरफ से आवाज़ आई और कुछ लोगों ने जब उन दोनों को गधे साथ लेकर पैदल पैदल चलते हुए देखा तो कुछ लोग कहने लगे कि क्या ये मूर्ख हैं, जब गधा साथ में है तो पैदल चलने की क्या ज़रूरत है। जब यह आवाज़ उन दोनों ने सुनी तो क्या किया, बाप बेटे ने दोनों गधे पे चढ़ गए और उसकी सवारी करने लगे। इसके बाद कुछ दूरी पे फिर चल करके उनके कान में आवाज़ फिर से आई कि वाह, क्या मोटे ताजे हट्टे कट्टे हैं और गधे की कचुम्मन निकाले दे रहे हैं। गधा बेचारा चल भी नहीं पा रहा। यह आवाज़ जैसे ही कानों में उनके सुनाई दी तभी उसका बाप तुरंत गधे से नीचे उतर गया और बेटा उसी पे बैठा रहा। इसके बाद फिर जब आगे बढ़े और खेत में एक औरत कुछ फसल काट रही थी, तभी उस औरत ने देखा तो कहने लगी, वाह, खुद बेटा गधे की सवारी कर रहा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, इसको जरा सा भी शर्म नहीं आती है। बेटे ने जब यह सुना तो तुरंत गधे से नीचे उतरा और अपने बाप को बैठा दिया गधे पे। बाप उसका गधे पे बैठा था और बेटा पैदल चल रहा था। इसी तरह से जब कुछ दूर आगे बढ़े तो उनको दो व्यक्तियों ने फिर से टोका और उनके कान में आवाज़ आई कि क्या खूब इंसान है और बाप खुद गधे की सवारी कर रहा है और मासूम बेटा बेचारा पैदल चलने के लिए मजबूर है, उसको पैदल चला रहा है। बाप ने जैसे ही यह सुना तो उस गधे से नीचे उतरा और क्या किया, गधे की चारों टांगे बांध करके एक बड़े से बांस में बांध लिया और बांस को दोनों एक एक हिस्से को कंधे पर रख लिया और वहां से चल दिए। बस गांव बिल्कुल पास ही में था। जैसे ही दोनों गांव में घुसने लगे तो गांव के लोग देख करके उन दोनों को हंसने लगे और उन्हें बड़ा ही असंभव हो रहा था। तभी गांव के मुखिया ने कहा, क्या भाई, ये गधा चलने में असमर्थ है या फिर लेंगड़ा लूला है, ये चल नहीं सकता है। तो उस बाप ने कहा कि जो जो उसको रास्ते में हुआ था, जिसने जो भी कहा था, उसने पूरी बात उस मुखिया से बता दिया। तो मुखिया हंसने लगे और कहने लगे, तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, दूसरों के बताए हुए पर तुम चले हो, इसीलिए तुम पर सब लोग हंस रहे हैं। तो जब तक तुम अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हो तब तक लोग तुम्हारे पे हंसते रहेंगे और खुद नहीं समझोगे और तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जब शुरू कर दोगे तो खुद ही जान जाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की बताई हुई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक खुद को अपने से नहीं सोचना चाहिए। सोच लेना चाहिए कि मतलब हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तभी उस काम को करना चाहिए। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया और हम उसी तरह से करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो तुम पे सब लोग हंसेंगे। जब तक अपने दिमाग बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारे पे विश्वास नहीं करेगा। इसी तरह से मेरी ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़रूर करें। और आप लोग कहानी सुनिए, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और तब तक के लिए बाय बाय।